धोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, जैसे लोगों को लगता है कि कल्कि जी धरती पर आएंगे और अपना काम करके चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो धरती पर ज़रूर हैं इस समय और वो धरती पर सबके सामने भी आएंगे, लेकिन वो अपना काम करके जाएंगे नहीं। वो धरती पर राज करेंगे, जैसे राम जी ने, कृष्ण जी ने किया था, उसी तरीके से भगवान कल्कि जी भी धरती पर राज करेंगे। तो लोगों को क्या लगता है कि कलयुग के अंत में कल्कि जी आएंगे और जैसे ही सतयुग स्टार्ट हो जाएगा वो वापस चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। वो सतयुग तक के, लंबे समय तक के धरती पर राज करेंगे। धरती के लोग तभी तो सुधरेंगे। और देखो, कल्कि जी की पॉजिटिव एनर्जी तो फील हो ही रही है। आप बंगाल चुनाव का ही रिजल्ट देख लो। धीरे धीरे करके जो है सनातन धर्म जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, कल्कि जी की एनर्जी भी बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से ही धर्म बढ़ता जा रहा है। और जो बुरे लोग हैं उनकी सत्ता धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। ये आप लोगों ने भी काफ़ी बार देखा होगा। और हम अगर बंगाल चुनाव की बात भी छोड़ दें तो आपको अपने आसपास भी लगता होगा कि पहले जो लोग थे अत्याचार करते रहते थे, उनका कुछ नहीं होता था। अभी कोई अत्याचार कर रहा है बहुत ज़्यादा तो कुछ ना कुछ तो उसको प्रॉब्लम आती है। कितने सारे लोग पकड़े जाते हैं। कि पहले क्या था कि पैसे दे के छूट जाते थे, गलत काम करते थे पैसे दे के छूट जाते थे। अभी तो इतनी ज़्यादा सख्त कार्रवाई हो जाती कि पैसे देने के बाद भी नहीं छूट पा रहे हैं। तो ये क्या है? ये जो है असत्य पे सत्य की जीत ही तो है। और इसको क्या बोलोगे आप, है ना? और हमारा सनातन धर्म तो शुरू से ही इस बात को मानता है। तभी तो देखो, सनातनी कभी भी किसी को या हिंदू धर्म को अपनाने के लिए कभी किसी को जोर नहीं देते। जो जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन आप बाकी के धर्म में देखोगे ना, तो उन लोगों की मान्यता अलग है। सारे लोग यही सोचते हैं कि हमारा धर्म मानो। धर्म परिवर्तन के लिए पैसे देते हैं, है ना? और जो पैसे नहीं देते वो मार काट मचा देते हैं कि अपना धर्म बदलो, हम अपना धर्म बदलो। लेकिन हिंदू धर्म में आपने कभी नहीं देखा होगा कि ये किसी दूसरे धर्म को पैसे दें कि तुम अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू हो जाओ। क्योंकि हिंदू कोई आम बात थोड़ी है। हिंदू होना, सनातनी होना बड़े गर्व की बात है ना? कोई ऐसा वैसा ये नहीं है। सनातन धर्म में आपका जन्म हुआ है, इसका मतलब आपके बहुत सारे पुण्य हैं, तब आपका जन्म सनातन धर्म में हुआ है। भले आप उसको ना मानो, आप उसको इग्नोर करके अपने जीवन व्यर्थ कर दो, लेकिन ये सच्चाई है। क्योंकि सनातन धर्म में ही ये है कि आप भगवान को पा सकते हैं। किसी भी धर्म जाति में ऐसा भगवान को पाने का सिस्टम नहीं है। जैसे मान लो कि कभी दर्शन हो जाते होंगे जिसके भगवान है, कभी आके कुछ हेल्प कर दिए, तो वो लोगों को लगता है यही भगवान है, बस इतना ही पाया जाता है। लेकिन हम लोगों के में कॉन्सेप्ट है मोक्ष है ना? जिसके बाद जीवात्मा फिर बार बार नहीं भटकती और वो भगवान के पास पूरी तरीके से चली जाती है। अब आप ही देखिए, हमारा सनातन धर्म बोल देते हैं ना साइंटिफिक नहीं, कितना ज़्यादा साइंटिफिक है। आप पूजा पाठ में किस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? मोस्टली क्या होगा, हम हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, तुलसी का इस्तेमाल करेंगे, नीम की लकड़ियाँ हो गई, आम पीपल हो गया, उसकी पूजा करने के लिए बोलते हैं ना, आम के पत्ते की पीपल में जल चढ़ाने के लिए। तो कितनी सारी ये प्रॉब्लम जो है इससे दूर हो जाती है ना? यज्ञ हवन करने की, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। तो ये जितने हमारे ऋषि मुनि संतों ने सब कुछ बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से ही बनाया है सनातन धर्म में। लेकिन ये अलग बात है कि हम उसको नहीं समझते, हमें उसकी वैल्यू नहीं है। अब जैसे कल्कि जी आते हैं, तो कल्कि जी के बारे में भी लोग जो है उल्टी सीधी तो बातें करते हैं। बहुत सारे कल्कि अवतार भी बन गए हैं, ये भी सही है। लेकिन कल्कि अवतार जब आएंगे वाकई में, तो लोग थोड़ी पहचानेंगे। अभी तो क्या है, झूठे झूठे कल्कि बने बैठे हैं। और भविष्य मालिका में साफ लिखा है कि भगवान अपनी एनर्जी से, माया से खुद भी भूले हुए हैं, और बाकी लोग फिर कैसे पहचान सकते कल्कि जी को? और जो बोलते हैं कि हम कल्कि जी को पहचानते हैं, हम देख चुके हैं, वो सब अभी फेंक रहे हैं। जब तक भगवान को अपना खुद का ज्ञान नहीं होगा, उस उनके अलावा भगवान को और कोई नहीं पहचान सकता। सबसे पहले अगर कल्कि जी को कोई पहचानेंगे तो वो भगवान स्वयं है। बाकी जो बोल रहे हैं ना, आप समझ जाओ ये पक्का फेंक रहा है, और भगवान को भगवान के अलावा भी कोई नहीं पहचान सकता। और लोग पूछते हैं ना, हम लोगों को दिखेंगे कि नहीं, हम लोगों को कब दिख रहे हैं, उनका क्या टाइम है?
तो देखो ये बिल्कुल फिक्स बात है, कंफर्म बात है कि जब तक भगवान नहीं चाहेंगे किसी को भी दर्शन नहीं देंगे। भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। जिस दिन वो चाहेंगे कि हम उनको जान पाए, हम जान लेंगे। इसलिए तो बार बार बोलती हूँ कि हम उनको कहीं बाहर नहीं ढूंढ रहे हैं। लोगों को लगता है कि हम उनको बाहर ढूंढ रहे हैं, ये हमारे कल्कि जी। कहीं हम उनको ढूंढ ही नहीं रहे हैं, हम अपने मन में स्मरण कर रहे हैं। और हमारे मन में तो कब से कल्कि जी आ गए हैं, है ना। ढूंढने की हमको जरूरत ही नहीं है। हमारे मन में तो है कि कल्कि जी आ गए, हम उन्हीं की भक्ति आराधना करते रहते हैं। बाहर क्यों ढूंढने जाएं। और हमारे सनातन धर्म में देखो ये बात भी आपने सुनी ही होगी, जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, घर हमारा शून्य है, अनहद में विश्राम। है ना। इसका साफ साफ मतलब है कि हमारी जो है जाति क्या है, ब्रह्म है। यानी ब्रह्म को जानना सबसे बड़ी हमारी जो जाति है, समझो ब्रह्म है। इंसान का जो है जन्म हमको इसीलिए मिला है कि किसी भी तरीके से खुद को जाने, भगवान को जाने, है ना। खुद को जानना ही ब्रह्म को जानना है। और उसके बाद इंसान जब खुद को जान लेता है तो भगवान को जान लेता है ना। तो इसी तरीके से जाती है और माता पिता तो राम जी हैं ही, भगवान ही तो हमारे माता पिता है ना। और शून्य में घर है। शून्य में घर क्यों कहा गया है, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं ना, सबसे ज़्यादा आनंद कब आता है आपको पता है, जब हम फ्री माइंड हो जाते हैं, बिल्कुल हम शून्य में रहते हैं। जैसे पीने वालों को क्या लगता है, ड्रिंक करने वालों को, वो देखते हो ड्रिंक करने के बाद उनको क्यों मज़ा आता है आपको पता है, क्योंकि कुछ देर के लिए ही सही वो सब कुछ भूल जाते हैं। पूरी दुनियादारी, हर चीज़, हर गम भूल जाते हैं। तो उनको लगता है कि ये मज़ा है। इसी तरीके से जब हम ध्यान करके अपने मन को शून्य में स्थिर कर लेते हैं ना, वही हमारा घर है। असली सुख क्या है, वहीं आता है जो हमारा घर होता है ना। और अनहद में विश्राम, अनहद में विश्राम क्यों कहा गया है, जब हम शांत होकर खाली बैठते हैं ना, तो अनहद नाम नाद हमें सुनाई देता है। इसीलिए बोला गया है कि अनहद में विश्राम है। तो कितनी परफेक्ट तरीके से ये बात की गई है ना। और शून्य की खोज भारत में ही क्यों हुई, क्योंकि इसलिए हुई कि शून्य से ही सब कुछ शुरू होता है और शून्य में ही सब कुछ खत्म हो जाता है। एक एक शून्य आप बढ़ाते जाओ किसी भी चीज़ में तो वो कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन आप किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई जीरो से कर दो तो आंसर क्या आएगा, जीरो हो जाता है। कितने भी बड़े हम बन जाए, जीरो से अगर मल्टीप्लाई हो गया तो हम जीरो में ही मिल जाते हैं। और सबसे मेन कारण है, हम लोगों ने जीरो की खोज इसलिए की कि सबसे बड़ा सुख जो है हमें शून्यता में ही मिलता है। तो ये कितनी जो है गहरी और सटीक बातें हमारे संतों ऋषि मुनियों ने ढूंढी हुई है। और हम बाहर भटकते रहते हैं। जिस चीज़ को हम हजारों लाखों साल पहले से जानते हैं, उसकी खोज अभी नासा थोड़े 5% ही ना, पूरी तरीके से नहीं, 5% खोज कर लेते हैं नासा ने। तो हम लोगों को लगता है इतना महान काम किया। आप देखो पहले के टाइम पे क्या बोलते थे, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, थोड़ी ही पुरानी बात होगी, मान लो कि 40-50 साल पहले ही की बात। कोई भी चीज़ करते थे, अरे ये दवाई वगैरह जो है हम लोग क्या जड़ी बूटी वगैरह खा लेते थे, घरेलू उपचार कर लेते थे। सब बोलते थे ये क्या फालतू जड़ी बूटी वगैरह से इलाज कर रहे, ये कुछ नहीं करेगा, आप ना थोड़ी एडवांस तकनीक यूज़ करो, एलोपैथिक दवा लो। अब सब जड़ी बूटियों की तरफ ही जा रहे हैं, आयुर्वेदिक की तरफ ही जा रहे हैं, है ना। और फिर कहा गया कि गैस में खाना बनाओ, ये वो। अब लग रहा है सबको जो पुराने समय में लकड़ी कंडे से खाना बनाते थे वो ज़्यादा अच्छा रहता था। नॉन वेज खाओ, तो अब ज़्यादातर लोग क्या है, वेजिटेरियन की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ तक कि फॉरेन कंट्री में भी वेजिटेरियन को ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। अब समझ आ रहा है कि नॉन वेज खाने से कितनी सारी बीमारियाँ हो रही। मतलब जिस चीज़ को पहले गलत ठहराया जाता था, है ना, जो हमारे सनातन धर्म का था, आज सब उसी की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए तो बोलते हैं आगे चल के कल्कि जी के आने के बाद, अभी क्यों जा रहे हैं, कल्कि जी की एनर्जी से धीरे धीरे ये एनर्जी और बढ़ेगी तो पूरी तरह पूरा विश्व ही सनातन धर्म की ओर ही जाएगा और कोई धर्म बचेगा ही नहीं। आने वाले समय में भी कहा गया है युद्ध तो होकर रहेगा, है ना। और कहा ही गया है जब लगेगा बीसा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा। सीधी बात है कि एक ही धर्म बचेगा और वो भी सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये ऐसा है, उस धर्म की बात, बाकी धर्म में तो ऐसा नहीं होता, हिंदू धर्म में ही ऐसा होता।
हिंदू धर्म में ऐसा हो रहा है तो हम सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म सनातन धर्म की ही बात करते, बाकी धर्मों से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात ये है कि अगर लेना देना नहीं है, बाकी धर्म के लोग बुरे हैं तो सारे बुरे कहीं पर भी नहीं है, हिंदू लोग भी पूरे के पूरे अच्छे कहीं पर नहीं है। लेकिन जो धर्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो मोक्ष की प्राप्ति कराता है, वो सबसे आगे अगर कोई है तो वो सनातन धर्म में किस तरीके से रहना चाहिए। अगर कोई हिंदू सनातन धर्म की ओर जाने लगता है, कम से कम सिर्फ भक्ति मार्ग अपना लेता है, दूसरों का बुरा नहीं सोचता है, तो वो सच्चा सनातन धर्म अपनाया हुआ है, तो उसका कुछ भी बुरा नहीं होगा आने वाले समय में। लेकिन अगर कोई ये सब नहीं करता तो उसका भगवान ही जाने क्या होगा। लेकिन अगर कोई अदर कास्ट भी है और वो बिल्कुल इसी तरीके से उसकी सोच है कि किसी का बुरा नहीं करो, मन में कोई हिंसा नहीं है और मन से वो पवित्र है, तो वो भी सनातन धर्म की ओर जरूर जाएगा। क्योंकि सब एक ही है, स्टार्टिंग तो सनातन धर्म से हुई है ना, तो कोई अलग नहीं, वो तो बाद में अपना अपना धर्म परिवर्तन कर लिए, कोई जबरदस्ती से, कोई ऐसा ही कर लिए, है ना। तो सबसे मेन यही है। तो आने वाले समय में कल्कि जी तो आएंगे, लेकिन उनको सब लोग नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि उन लोगों के ऊपर माया का पर्दा पड़ा होगा। और उन लोगों को क्या मतलब है भगवान से। अभी भी हम इतनी बातें करते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे अच्छी बातें करते, प्रवचन करते, भगवान के बारे में बात करते, कितने लोग सुनते हैं। सब अपने काम धाम में पैसे कमाने में बिजी हैं। और मोस्टली लोग अगर कोई सुनेंगे, हाँ थोड़ा वीडियो, अरे ये तो वही बात थी, इतना तो हम लोगों को भी मालूम है, अरे ये जो बोल रहे हैं ना इतना दम नहीं है इसमें, तो इससे ज़्यादा तो मुझे मालूम है। हम अपने ईगो में ही रह जाते हैं, किसी की अच्छी बात सुनना ही नहीं पसंद करते। अगर मन के हम पवित्र हैं, अगर हमें सनातन धर्म अच्छा लगता है और हम इतने ज़्यादा ज्ञानी हैं, तो हमें ऐसी ऐसी बातें सुनने में तो और मज़ा आएगा ना कि उठपटांग के रील देख के, फालतू के डांस देख के, कुछ भी स्क्रॉल करके हम लोगों को कितना भी आप बता लो, उसके बाद ये सब देखने के बाद कि आप महाज्ञानी हैं, आप जो भी हैं, आपकी आत्मा को या आपको अंदर से बिल्कुल पता होता है कि हम कैसे हैं। हम कितना भी बोल ले कौन कैसा है कैसा नहीं, लेकिन हमारी आत्मा, हमारा मन सब कुछ जानता है कि हम रियल में कैसे हैं। तो बस हमारा बोलने का इतना मतलब है कि भक्ति अपनी बढ़ाते जाइए, भगवान में विश्वास रखिए। और धीरे धीरे ये भी बात सही है ना कि सब लोग मानने लगेंगे। आज तो बहुत सारे लोग मान ही रहे हैं कि कल्कि जी आ चुके हैं, और बहुत सारे लोग जो इग्नोर कर रहे हैं, धीरे धीरे वो भी मानने लगेंगे। अगर प्रेम से नहीं माना तो जबरदस्ती से मानेंगे, लेकिन तब समय निकल जाएगा, है ना। तब उनके पास जब मानना शुरू करेंगे, तब उनके पास सुधरने का कोई समय नहीं होगा। बाद में उन लोगों को पछतावा होगा कि इतने सारे लोगों ने बताया था कि कल्कि जी आ चुके, अरे ये तो सच में आ चुके, और हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मजाक बनाया। तब इस चीज़ को, इस सच्चाई को हमने एक्सेप्ट नहीं किया, और आज यही चीज़ हम पर भारी पड़ रही है। बिल्कुल आने वाले समय में जो इस चीज़ को नहीं मानेंगे, जो कल्कि जी को नहीं मान रहे हैं, जो भविष्य को नहीं मान रहे हैं, और जबकि इतना कुछ हो रहा है, उनको दिखाई भी दे रहा है कि कितनी तेजी से मतलब कल्कि जी की एनर्जी बढ़ती जा रही है, इसके प्रभाव से बहुत कुछ जो है दुनिया में चेंज हो चुका है, कितना कुछ बदल चुका है। लोगों को वाकई में जो गलत कर रहा है उसको सजा हो रही है, प्रकृति अपना तांडव दिखा ही रही है। मतलब और युद्ध जो है, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि यार युद्ध तो रुक गया, ये लोग तो बोले थे यूट्यूबर की युद्ध नहीं रुकेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, युद्ध अभी वापस से स्टार्ट होगा। और 2026 तो बहुत ही ज़्यादा भयानक है ना। तो आने वाला समय जो है बहुत ही ज़्यादा भयानक है। ये आपको डराने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको बस एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आप भगवान की शरण में आ जाइए, कुछ भी डर की बात नहीं है। और हमारे कल्कि जी जो आएंगे, है ना, वो तो रहेंगे ही स्मार्ट, टैलेंटेड, और हर चीज़ में भले ही लोग उनको सता ले, है ना, उनके साथ छल कपट कर ले, लेकिन लोगों को एक बात नहीं भूलना चाहिए कि जिसके साथ वो छल कर रहे हैं वही मेन छलिया है। और एक बात और, भले ही आपको नहीं मालूम है कि कौन कल्कि जी है ना, लेकिन एक बात सही है कि दूसरे को मत सताइए आप। जब आप दूसरे को सताएंगे, दूसरे पे ऐसे लांछन लगाएंगे या भोले भाले लोगों को परेशान करेंगे, क्या पता उनमें से कौन भगवान निकल जाए और उसके बाद आपको पछताना पड़ जाए।
और वैसे भी जो भोले भाले लोग हैं, जो भगवान के भक्त हैं, अगर आप उनको सताएंगे तो भगवान तो किसी को छोड़ने वाले हैं नहीं। इसीलिए बार बार बोलते हैं कि मन से सबका अच्छा सोचिए, अच्छा नहीं भी सोच सकते तो कम से कम किसी का बुरा मत सोचिए, है ना। जैसे हैं वैसे रहिए, बस किसी के लिए भी मन में गलत भाव मत रहे और भगवान का नाम मन में आता रहे, यही सबसे बड़ी भक्ति है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है या कुछ आप मुझे नया सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर अपना सजेशन, अपना सुझाव मुझे ज़रूर दीजिए। और मेरा वीडियो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और जो नए हैं हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।